आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर टेस्टी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो खुद को आप रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी क्रीमी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी को शुरू करते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे 1 लीटर पानी उबलने रख दी है। साथ में यहाँ पे हमने 2 कप पास्ता डाल दिया है। वज़न से कहे तो ये 200 ग्राम पास्ता है। उसके बाद यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। एक बार इसे चला लेंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। ये आप देख सकते हैं पास्ता में उबाल आ चुकी है। एक बार इसे हम फिर से चला लेंगे और ये लीजिए पास्ता जो है ना ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये देखिए, अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि पास्ता अच्छी तरीके से पकी है कि नहीं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं पास्ता अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी में सारे पास्ता को डाल दिया है और इसका सारा पानी निकालते हुए इसके ऊपर ठंडा पानी हमने डाल दिया है। इस तरीके से करने से क्या होगा ना कि पास्ता एक दूसरे में चिपकेगी नहीं। इसे अब साइड करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखा है, 2 टेबल स्पून तेल, साथ में यहाँ पे हमने 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में प्याज लिया है, इसे भी हमने काट करके ले लिया है और साथ में यहाँ पे हमने एक गाजर लिया है, इसे भी हमने काट करके ले लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसे हमें सॉटेज कर लेना है। अब यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च और आधे कप यहाँ पे हमने कॉर्न ले ली है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से प्याज और गाजर के साथ 2 से 3 मिनट इसे हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसे साइड करते हैं। वाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस बना लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने फिर से एक पैन रखा है, 3 टेबल स्पून यहाँ पे हमने बटर डाल दिया है। जैसे हमने 3 टेबल स्पून बटर लिया है ना, तो 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे। बटर में यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून मैदा डाल करके इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, ध्यान रहे गैस का फ्लेम जो होना चाहिए ना बिल्कुल ही लो होना चाहिए। हमें इसे लो फ्लेम पे ही भुनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे भुनेंगे ना तो मैदा जल जाएगी और ये अच्छी तरीके से नहीं भुनेगी। और ये आप देख सकते हैं मैदा जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है। ये देखिए, मैदा का जो कलर है ना ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 2 कप दूध ले लिया है। दूध यहाँ पे हम पहले थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे हम मिक्सर की हेल्प से इसे मिलाते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि लम्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस तरीके से आप मिक्सर से पहले मिक्स कर ले। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है, दूसरा कप हमने फिर से इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद हमने जो सब्जियां भून के रखी हुई थी ना, इसे हम इस टाइम पे डाल देंगे। ये देखिए,
और ये आप देख सकते हैं हमने सारी सब्जियां इसमें डाल दी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम सॉसेस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमने पास्ता ऐड कर दिया है। पास्ता डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से सॉसेस में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और ये लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम हो तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना फ्रेश क्रीम ज़रूर डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़। वाइट सॉस पास्ता में ना मोज़रेला चीज़ आप ज़रूर डाल लें। इससे क्या होगा ना कि वाइट सॉस पास्ता का टेस्ट और भी दोगुना हो जाएगा। चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी वाइट सॉस पास्ता बन के बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें ये बन के तैयार हुई है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना करके ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऑर्गेनो डाल देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।